हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर थर्ड में हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। P बराबर 2L/Q। अब इसमें पढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण तीव्रता पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण तीव्रता। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो तीव्रता होती है दो भागों में होती है। एक होती है अच्छी स्थिति पर, अच्छी स्थिति, और दूसरी होती है निरक्षी स्थिति, निरक्षी स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण या वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता अच्छी स्थिति पर पढ़ना है और निरक्षी स्थिति पर। तो अच्छी स्थिति पर पहले हम तीव्रता का व्यंजक पढ़ाते हैं। अच्छी स्थिति पर अर्थात हमको सिद्ध क्या करना है इसमें, टू प्रूव दैट E बराबर सिद्ध करना है 1/4πε0 इंटू 2p/r³। ये अच्छी स्थिति पर तीव्रता का व्यंजक होता है और यही हमको प्रूव करना है। तो किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले हम इसमें वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। A B और A पर आवेश है +Q और B पर आवेश रखा है आपका -Q और दोनों के बीच की दूरी है 2L। अब इसका मध्य बिंदु लेंगे ये O से R दूरी पर। एक मान लेते हैं बिंदु है आपका P और यहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। E1 और E2 ये हो जाएगी आपकी L, यहां से यहां तक ये भी आप हो जाएगी L। ये चित्र बन गया। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। तो हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। ए पर +Q आवे, बी पर -Q, दोनों के बीच की दूरी 2L। अब क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर, अच्छी का मतलब x अक्ष। तो हम AB के मध्य बिंदु से R दूरी पर अच्छी स्थिति मतलब x अक्ष पर एक कोई बिंदु P मान लिया है जहां तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। अब यहाँ तीव्रता दो है, एक +Q आवेश के कारण और एक -Q आवेश के कारण। तीव्रता कितनी है? 2 है। तो अब यहां हम निकालते हैं। भाषा क्या लिखेंगे? माना वैद्युत द्विध्रुव AB है जो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। A पर +Q आवेश रखा है तथा B पर -Q आवेश रखा है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर और अच्छी स्थिति पर एक बिंदु P है जहां तीव्रता की गणना करनी है। माना बिंदु P पर तीव्रताएं दो होंगी, एक +Q आवेश के कारण तीव्रता E1 और एक -Q आवेश के कारण तीव्रता E2।
अब ये प्लस क्यू आवेश के कारण तो इसकी दिशा इधर है, और माइनस क्यू आवेश के कारण तो इसकी दिशा अपोजिट है, उल्टा है। तो यहाँ पर हम तीव्रता निकालेंगे। तो तीव्रता निकालने के लिए, क्योंकि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता अगर हमको निकालना है, मान लो कि ये आवेश रखा है Q, और इस आवेश से r दूरी पर हमने कोई बिंदु P मान लिया। यहाँ अगर तीव्रता हमको ज्ञात करनी है तो डेरिवेशन क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। यानी किसी बिंदु आवेश से किसी दूरी पर तीव्रता निकालना है तो हमको Q आवेश और वहाँ से आवेश से उस बिंदु तक की दूरी पता होनी चाहिए, तब हम तीव्रता निकाल लेंगे। इसी प्रकार इसमें देखो प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता बिंदु P में निकालेंगे तो इस आवेश से यहाँ तक हमको दूरी पता होनी चाहिए AP। तो ये हम पहले दूरी निकालेंगे। तो प्लस Q आवेश के कारण दूरी A से P तक, AP बराबर, ये कितनी आ जाएगी भाई, दूरी O से P तक R पता है, और O से A ये 2L थी तो L इधर हो गया, L आधा आधा हो गया, तो R में हम AO यानी L घटा देंगे तो AP आ जाएगी, तो आ जाएगी R माइनस L। इसी प्रकार हम माइनस Q आवेश के कारण दूरी B से P तक निकालेंगे। तो माइनस Q आवेश के कारण दूरी BP बराबर B से P तक की दूरी। तो देखो O से P तक की दूरी कितनी है R, ये और जोड़ देंगे कितनी आ जाएगी R प्लस L, ये आ गई आपकी दूरी। अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी AP निकाल लिया, तो यहाँ पर हम तीव्रता E1 निकाल लें। सूत्र क्या होता है ये, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे प्लस Q आवेश के कारण यहाँ तक की तीव्रता निकाल रहे हैं P तक की, तो Q बटे AP का स्क्वायर, और AP आपका कितना आ गया R माइनस L, तो इसका R माइनस L का होल स्क्वायर। ये आ गई बिंदु P पर तीव्रता। अब इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P में तीव्रता निकालेंगे। क्या, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता E2 बराबर, ये कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, या माइनस Q हो जाएगा बटे बिंदु माइनस Q से P में तीव्रता निकाल रहे हैं, तो माइनस Q और दूरी B से P तक की दूरी क्या निकाली R प्लस L, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इस प्रकार हमने प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P में तीव्रता E1 निकाल लिया ये, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P में तीव्रता E2 निकाल लिया ये। अब यहाँ पर हम परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, E बराबर E1 माइनस E2। तीव्रता सदिश राशि है, तो अगर परिणामी तीव्रता यहाँ निकालनी चाहिए तो हमको जोड़ देना चाहिए E बराबर E1 प्लस E2, लेकिन हमने क्या किया, जो तीव्रता सदिश राशि है तो जो तीव्रता का योग होता है उसके अंतर के बराबर होता है। कैसे, E1 का मान प्लस है, E2 का मान माइनस Q है, तो चूंकि तीव्रता सदिश राशि है इसलिए माइनस का चिन्ह नहीं रखते हैं। ये केवल दिशा को प्रकट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन E1 से अपोजिट है, तो हम कहीं इसका मान रखेंगे तो माइनस का चिन्ह नहीं लगाया जाता। अगर हम वहाँ प्लस भी कर सकते हैं तो ये माइनस Q रख देंगे तो वहाँ माइनस हो जाएगा, लेकिन जो तरीका है उसी के अनुसार तीव्रता सदिश राशि है तो माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे। इसीलिए इसकी जो तीव्रता होती है इनके अंतर के क्या होती है,
बराबर होती है। तो अब ये हम E1 और E2 के मान वहाँ रख देंगे, लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं रखते हैं। देखते हैं इधर, तो E बराबर E1 का मान कितना है 1/4πε क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E2 का मान आर प्लस एल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इन दोनों से कॉमन हम ले लेंगे, क्या कॉमन है क्यू अपान 4πε0। देखो ये इसमें भी है उसमें भी है, तो बचा क्या इसमें 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये इसमें बचा। अब इसी को हल करते हैं, इसका इसमें गुणा करा लें, इसका इसमें गुणा करा लेते हैं, फिर इसका इसमें, तो इसका हम इसमें गुणा कराएंगे तो होल स्क्वायर का डायरेक्ट हम फार्मूला खोल देते हैं। तो E बराबर क्या है क्यू अपान 4πε0, इसका एक में गुणा कराएंगे यही रहेगा, इसका फार्मूला खोल दो तो a² प्लस b² प्लस 2ab तो 2rl। क्लियर। अब देखो r माइनस एल का इसमें गुणा कराएंगे और इसका होल स्क्वायर खोल देंगे और माइनस का गुणा भी कराते चले जाएंगे, तो इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो यही आएगा, तो a² तो r² प्लस b² तो माइनस क्या कर देगा उसको माइनस कर देगा l², फिर माइनस 2ab तो ये माइनस उसको प्लस कर देगा तो 2rl अपान इसका यहाँ गुणा करेंगे तो एक कोष्ट में a माइनस बी लिखा है, एक कोष्ट में a प्लस बी, तो फार्मूला का आगे लिखा है r² माइनस l² का और होल के पावर कितना है 2। अब r² प्लस का l² प्लस का या माइनस का, ये दोनों तो इनको हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। अब इसमें देखते हैं यल जो है r की तुलना में बहुत छोटा है, अर्थात जो l है लेस देन कितना है r। देखो यल जो दूरी है r की तुलना में बहुत कम है, तो इसका अगर हम l² निकालेंगे तो वो और भी बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, अतः l² को हम छोड़ देते हैं। छोड़ने पर दूरी बहुत मिनिमम होगी, मान लो दशमलव में होगी, 0.00 कुछ होगी, उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए l² को हम छोड़ देते हैं। तो बचा क्या आपका E बराबर क्यू अपान 4πε0, ये 2rl ऊपर बचा आपका 4rl, नीचे l² छूट गया तो r² बचा और r² का होल स्क्वायर तो r के पावर 4, तो r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा फिर q अपान 4πε0 इंटू 4l इंटू क्यू को भी यहाँ नहीं लिखते हम 1 लिख सकते हैं। ऊपर क्या बचा 4l इंटू क्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 और इंटू 2l इंटू क्यू और बटे r क्यूब, एक r से r कटा तो r क्यूब लिख दिया। 4l को हमने देखो क्या लिखा है 2 इंटू 2l और इंटू क्यू, तो लिखा तो वही है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये हमको पता है लिखा है p, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण p, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे p, तो आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू इसकी जगह लिख देंगे p, तो आ जाएगा 2p बटे r क्यूब। तो ये अच्छी स्थिति पर तीव्रता का क्या आ गया व्यंजक आ गया, ये प्रूफ हो गया। तीव्रता निकालने के लिए हमने बताया आवेश से और जिस बिंदु पर तीव्रता निकाल रहे वहां तक दूरी पता होना चाहिए। तो एक आवेश प्लस क्यू ए पर रखा है, बी पर रखा है, तो पी में तीव्रता निकालना है तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 माना है, तो ए से पी तक की दूरी निकालेंगे तो आर में हमने एल घटा दिया, ये आ गई। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 निकालेंगे बिंदु पी में,
तो बी से पी तक की दूरी आर प्लस एल हमने जोड़ लिया, तो प्लस क्यू आवेश के कारण या तीव्रता हमने ये निकाल लिया, माइनस क्यू आवेश के कारण ये निकाल लिया, दोनों का परिणामी निकाल लिया। परिणामी प्लस का होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन प्लस हमने नहीं रखा क्योंकि माइनस तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह नहीं रखते। और इनकी जो तीव्रता का योग होता है हमेशा इनके अंतर के बराबर होता है। बस E1 E2 के मान रख दिए, हल कर दिए, ये आ गया। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अच्छी स्थिति पर सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।